एसडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ परफेक्ट टेंस, जो कि पार्टिसिपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को संक्षिप्त तौर पे समझाया था कि हम लोग परफेक्ट टेंस का कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट टेंस का एक एक पहलू बारीकी समझाऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे वीडियो को पसंद किया और अपने कमेंट्स के अंदर मुझे अलग अलग सजेशन दिए। उम्मीद है आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब काम हमारा परफेक्टली ख़त्म हो जाए। कीवर्ड यही है और ये कहें कि शॉर्ट ट्रिक यही है कि हम इस तरीके से समझें कि जब हमारा काम परफेक्ट तरीके से ख़त्म हो जाता है। पिछली बार मैंने समझाया था कि जब हमारा काम कंटिन्यू चलता रहे तो उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब हमारा काम परफेक्टली चलता रहेगा, यानी परफेक्टली फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर वो काम प्रेजेंट में परफेक्टली ख़त्म हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। पास्ट में ख़त्म हो गया है तो पास्ट परफेक्ट का, और फ्यूचर में जब हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। काम का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्टली फिनिश होना ज़रूरी है। परफेक्टली ख़त्म होने पर ही हम लोग उसे परफेक्ट टेंस में रखेंगे। कॉमन वर्ब की फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। विल और शैल हर फ्यूचर टेंस के अंदर काम में आती है। यहाँ हम लोग विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ एसएस के लिए, एसएस को मैंने नीचे बताया हुआ है। एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट और एक नाम। हैव पीएस के लिए, पीएस मैंने वापस से समझाया हुआ है नीचे, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट, दे यू वी आई प्लूरल नेम। यानी कि जहाँ पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब तौर पे हैव लगाना है। जहाँ एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। इस वजह से सभी सब्जेक्ट का हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिर्फ हैड लगाते हैं। बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आई और वी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ विल का। तो यहाँ भी हम लोग आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। एसएस और पीएस में हर जगह यूज़ करता रहूँगा, इसलिए वापस से देख लो। एसएस और मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट्स एक नाम। पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, दे यू वी आई प्लूरल नेम। कीवर्ड्स की बात करें, यानी कि वो शब्द जिनसे कि हम अंग्रेज़ी में इजीली पहचान सकते हैं कि ये वाक्य के अंदर, इन कीवर्ड्स के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि यह वाक्य परफेक्ट टेंस का है। तो कीवर्ड्स हैं सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, so far, up to now, since for, etc. अब बात करते हैं कि परफेक्ट टेंस का हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। ट्रिपल एफ यानी कि वही 5 फिक्स फार्मूला जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर। आज आप लोगों को मैं एक एक ट्रिपल एफ का एक एक सेंटेंस के साथ यूज़ करते हुए आगे बता रहा हूँ। पहला F1 है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला हमेशा यही फिक्स है हर टेंस के अंदर, सिर्फ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के हिसाब से लगाते हैं और मेन वर्ब भी हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। बाकी सीक्वेंस इसका हमेशा ऐसा ही रहता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर मैंने लगाया ही, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाया हैज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो डन, और ऑब्जेक्ट योर वर्क। नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे ही, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़, नॉट वैसा का वैसा ही, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है यानी कि डन, और ऑब्जेक्ट योर वर्क। इस तरीके से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला है, यानी कि F1 और F2। F3 की बात करें तो हमारे पास F3 और F4 जो हैं वो सवाल वाले वाक्य हैं, यानी कि जिन वाक्यों से ये प्रतीत होता है कि ये सवाल है। और सवाल भी दो तरीके के होते हैं। एक सवाल ऐसा जिसका आंसर या जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकें,
और एक सवाल ऐसा जिसका जवाब आप हाँ या ना में ना दे सकें। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि आपने खाना क्यों नहीं खाया है, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते आप। तो जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में, जैसे कि मैंने यस और नो यहाँ दिखा रखा है, यानी कि यस और नो के अंदर दिया जाता है, तो उसके लिए हम F3 और F4 फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैंने लगाया यहाँ पे हैज़, सब्जेक्ट के तौर पे ही, मेन वर्ब के तौर पे डन, ऑब्जेक्ट के तौर पे योर वर्क, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। F4 की बात करें तो F4 के अंदर मैंने इंट्रोनेगेटिव यूज़ किया हुआ है, यानी कि सवाल के साथ साथ नहीं भी यूज़ में आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ नॉट को ऐड किया हुआ है मैंने, नॉट को एक्स्ट्रा लगाया इसके अंदर। तो हैज़ ही नॉट डन योर वर्क, यानी हेल्प में के तौर पे हैज़, सब्जेक्ट के तौर पे ही, नॉट के तौर पे वैसा के वैसा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट योर वर्क और क्वेश्चन मार्क। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी सवाल का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, यानी कि वो सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो, उस सवाल के ट्रांसलेशन के लिए, उस सवाल का बनाने के लिए हम F3 और F4 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते, जैसा कि मैंने यस और नो को काट के रखा है, यानी कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया सकता, पर ये सवाल के तौर पे काम में आता है। तो इस तरह के सवालों के लिए हम लोग हमेशा WH वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं, और फिर वही F3 और F4 फार्मूला जो कि ज़रूरत के हिसाब से हो वो लगा देते हैं, यानी कि WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाया वाई, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज़, सब्जेक्ट के लिए ही, मेन वर्ब के लिए डन, ऑब्जेक्ट के लिए योर वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। और F5 फार्मूले के अंदर भी सेम वही किया है, बस नॉट इसके अंदर ऐड किया है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस तरीके से बनाया, वाई हैज़ ही नॉट डन योर वर्क, WH वर्ड के तौर पे वाई, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़, सब्जेक्ट के तौर पे ही, और नॉट वैसा का वैसा ही, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। फिर से बता दूं कि इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग उस सेंटेंस को बनाते हैं, उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं जो कि सवाल के तौर पे आया हो, लेकिन उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे तुमने खाना क्यों नहीं पकाया है, या तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग WH वर्ड का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल जो कि SD क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। धन्यवाद।